जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में कि हम नर्सरी से लाएं नए पौधे या हम ऑनलाइन मंगाएं, तो क्या कुछ हमको सावधानियां बरतनी होती हैं और किस तरीके से जो है आप इसको रिपोर्ट अपने को जो है प्लांट को करना है। इसके लिए मैं ये पौधा लेके आया हूँ नर्सरी से कि आप लोगों को जो है थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूँ कि किस कंडीशन में पौधे आते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमको उनको जो है रिपोर्टिंग में क्या करना होता है। तो एक एक करके, जैसा पहला जो है टाइप ऑफ प्लांट जो है नर्सरी से जब हम लाते हैं जो मिट्टी में लगा हुआ होता है वो, दूसरा नर्सरी से हम लाते हैं कोकोपीट में लगा हुआ, और तीसरा जो हम ऑनलाइन मंगाए होते हैं कहीं से भी ख़रीद करके, उन तीनों को कैसे रिपोर्ट करना है उसके बारे में जो है आज का वीडियो हम लोगों ने प्लान किया है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस आपको पसंद आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नर्सरी से लाए हुए हम मिट्टी में लगा हुआ पौधा, क्योंकि ऑनलाइन जैसा होता है वैसा ही थोड़ी देर में इसको अपन क्लीन विलीन करेंगे जब ये दिखने लगेगा कि ऑनलाइन ख़रीदे टाइम पे किस तरीके के पौधे दिखते हैं एक्चुअली, क्योंकि बेयर रूटेड आते हैं, मतलब बिना मिट्टी बिना मीडिया के वो लगे हुए आते हैं, वैसा ही ये दिखने लगेगा। दूसरा कोकोपीट, तो कोकोपीट भी जो है कैसे आगे आपको रिमूव करनी होती है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही पौधा आता है तो अपने को बहुत ज़्यादा इसको जो है खींचा खाची नहीं करनी है। पहली बात कि इसको निकालने के लिए हम जो है इस पर बहुत ज़्यादा ताकत आजमाएं, क्योंकि जड़ें टूटेंगी तो जड़ों के टूटने से पौधे के अंदर रॉट आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस पौधे को बाहर निकालना है। उसके लिए अपने को बहुत जो है सावधानी से करना होता है। ये काम कभी भी जल्दीबाजी में खींचाखाची में नहीं करें। तो सबसे पहले जैसे ये इस तरीके के जो है ये बैग में आया है, ये जो प्लास्टिक के जो कट्टे वाली बैग में, इसको आप इस तरीके से अगर खींचने से ये खुल गया तो ठीक है, नहीं खुलता है तो आप ब्लेड से इसकी सिलाई को धीरे धीरे हल्के हाथों से काटिए, क्योंकि सिलाई जो है प्लास्टिक के धागे की आती है। आप धीरे धीरे हम जो है ये खींचिए अपन ने। अब ये आप देखेंगे कि नीचे जड़ें जो हैं नीचे तक आ गई हैं। तो इस सिचुएशन में अपने को थोड़ा सा हैंडल करते टाइम ध्यान क्या रखना है कि ये खींचा खांची से जो है ये जड़ें नहीं टूट जाएं, नहीं तो पौधे को जो है रिवाइव करने में समय लगेगा, और दूसरा जो है इन जड़ों में से इन्फेक्शन होने की भी चांस रहते हैं। तो ये हम जो है ये इसका जो है बैग काट ले रहे हैं धीरे धीरे, और काट करके कभी भी जो है बहुत जल्दीबाजी में नहीं करें, बहुत जोर आजमाइश ताकत जो है इस पर नहीं लगाएं, नहीं तो पौधे को जो है नुकसान पहुंचता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अपन जो है ये इसका जो है बैग अपन ने रिमूव कर लिया जिसमें लगा हुआ आता है। अब ये जो काली मिट्टी होती है, ये जहाँ पे जो है कलकत्ता के पौधों के अंदर नॉर्मली काली मिट्टी आती है, आंध्रा के पौधों में लाल कलर की आती है, तो आप मिट्टी से भी पहचान सकते हैं कहाँ का पौधा है। तो वहाँ पे ये सर्वाइवल में समस्या नहीं करती है, मगर यहाँ के एनवायरनमेंट में जो है ये समस्या करती है मिट्टी। तो इसको अपने को जो है बहुत जोर लगा के नहीं हटाना है। अगर ये आसानी से हट रही है, जैसे गीली है और हट रही है, तो आप हटा लीजिए। अगर ये नहीं हट रही है तो इसको जो है अपने को पानी की बाल्टी में डाल देना है, ऐसे कैसे ही इस जड़, ये जो मिट्टी है इसको खींचा खाची अपने को नहीं करनी है। अब ये जैसे ऊपर चिपकी हुई मिट्टी है, ये एकदम से साफ़ नहीं होगी, तो इसको अपन जो है बाल्टी भरी हुई है पानी की, और इसके अंदर अपन ने डाल दिया। अब डाल के थोड़ी देर इसको जो है नरम होने दें, मिट्टी को जो चिपकी हुई है ऊपर, और इसको जो है क्लीन अपने को नल में कर लेना है। पहले नरम हो जाने दीजिए इसमें, और बाद में इसको क्लीन कर लेना है। और क्लीन के बाद क्या प्रोसेस करना है वो मैं एक बार इसको धो के ले आता हूँ नल में, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये धुल के जो है आ गया है अपने पास में, और सबसे पहले अपने को एग्ज़ामिन कर लेना है कि कोई एज सच रॉट के साइन इस पौधे में नहीं हो, जो गला हुआ जो है पौधा नहीं होना चाहिए। तो ये क्लीन अप हो गया है, और अपने को जो है पहले ये देख लें कोई इसमें एज सच डायरेक्ट साइन नहीं होने चाहिए रॉट के। रॉट के साइन अगर दिख रहे हैं तो अपने को तुरंत जो है ब्लेड से क्लीन करके, ब्लेड को भी जो है अपने को क्लीन कर लेना है एक्चुअली। अगर मिट्टी में आपकी ब्लेड हो गई है
बहुत ज़्यादा नई ब्लेड नहीं चाहिए होती, फिर भी कोशिश करें अगर अच्छी शार्प ब्लेड हो तो उसी को अपने को काम में लेना है। अब हमको क्या देखना है कि जो भी पोर्शन अपना रिपोर्ट के टाइम बाहर रहेगा उसके ऊपर रूट्स अपनी जो है नहीं रहनी चाहिए। जैसे ये वाला पोर्शन जो है बाहर रहेगा अपना, तो इसके ऊपर जो ये जड़ें आई हुई हैं ये वाली, ये अपन हटा देंगे। एज सच इनको हटाने से कोई नुकसान पौधे को नहीं है। एक तो ये अपन ने हटा दी, ये वाली भी अपन चाहें तो हटा सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इंस्टेंटली अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत काटा छाटी अपने को नहीं करनी है, और आप 1-2 दिन रुक सकते हैं इन पौधों को लेके, तो अपने को जो है इस पर काटा छाटी या ट्रीटमेंट जो है अपने को करना है। अगर अपने को ये नहीं काटनी हुई तो अपने को इतना जो है अंदर मीडिया में प्लांट को दबाना होता है। अब ये जैसे 2 काट दी अपने जड़ें, तो अपन जो है इसके ऊपर अब एंटी फंगल लगा देते हैं। और एंटी फंगल जो है आराम से आप इस पे लगा दीजिए, जो भी आपके पास में, जैसे मेरे पास ब्रश है वैसे ब्रश दो, तो ब्रश से जो है ये अपन इस पे लगाएं। हाथ से जो है एप्लीकेशन अपने को नहीं करनी है। इस तरीके से जैसे ब्रश हो आपके पास, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ले सकें, जैसे पुराना पेंट ब्रश है वो हमने ले रखा है, और इसी से जो है हम लोग इस पे लगाते हैं। कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला एंटी फंगल है। आप नॉर्मली साफ़ है भले कोई भी हो, एंटी फंगल को हमेशा जो है केयरफुली आपको हैंडल करना है। अब ये अपन ने जो है एंटी फंगल प्लांट पे लगा दिए। इधर थोड़े रॉट के पुराने साइन है उस पर भी अपन लगा देते हैं, और इसको अपने को जो है 1 दिन शेड में अपने को रख देना है सूखने के लिए। अपन जब 1-2 दिन का प्रोसीजर अगर कर रहे हैं तो ये पत्तियां ज़रूर हटा दें, नहीं तो ये पत्तियां भी जो हैं रिपोर्ट करने के बाद जो हैं झड़ेंगी ज़रूर 100%। तो जितनी पत्तियां हैं ये सब हटा दें। तो इस तरीके से जो है ये पत्तियां अपने को हटा देनी है, और हटा करके फिर 1 दिन के लिए इसको शेड में अपने को रख देना है। हमेशा अपने को क्या ध्यान रखना है, जब ऑनलाइन हम ख़रीदते हैं तो हमारे को जो है पौधे लगभग जो है इस अवस्था में अपने को मिलते हैं, जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इतना प्रोसेस वो लोग करके 1-2 दिन ड्राई करके शेड में फिर अपने को भेजते हैं, जिससे ट्रांजिट के टाइम पे जो है इसमें कोई गलन नहीं आ जाए। वो लोग एंटी फंगल वगैरह लगा के ड्राई करते हैं। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं आपकी ये जो पौधा मेरे हाथ में है ये ऑनलाइन ख़रीदे हुए पौधे जैसा है, बेयर रूटेड, और इस तरीके से जो है ये पौधा है। उसके ऊपर भी अपने को ये देखना है कि अगर रूट्स निकली हुई हैं, जो पोर्शन हम बाहर रखना चाह रहे हैं, तो भी अपने को उनको रिमूव करके एंटी फंगल उस पर लगाना है। आप ऑनलाइन मंगाए हैं, 1 दिन उनको खुली हवा में रखिए। कई बार क्या होता है ट्रांजिट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैक रहने की वजह से भी जो है पौधों में फंगस आती है, ब्रांचेस में भी आती है, रूट्स में भी आती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब ये इस अवस्था में आ गया है जब हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं, या आप जो है क्लीन कर लें। कोकोपीट हो तो कोकोपीट को भी हल्के हल्के हाथों से रिमूव करके ये रूट्स कट कर लेनी है, और कट करके एंटी फंगल लगा के 1 दिन इसको अपने को छाया में रख देना है। अगले दिन हमको क्या करना है कि इसको 15 मिनट या कम से कम आधे घंटे जो है एंटी फंगल वाले पानी के अंदर डुबो के रखिए, और आप इसको जो है रिपोर्ट कर लीजिए, जो भी मीडिया आप ग्रो करते हैं उस मीडिया के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी जब पौधे लें तो ये बेसिक ट्रीटमेंट जो है ज़रूर कर लें पौधे के साथ में, कि जिसकी वजह से पौधे आपके जो हैं बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, और छोटी मोटी जो डिजीज़ आने वाली होती हैं पौधे में वो नहीं आएंगी। ये जो बाहर रूट्स बहुत सुंदर नहीं लगती, जो क्यूडेक्स के ऊपर उगी रहती हैं, मीडिया के बाहर रहती हैं, वो भी आप रिमूव कर लीजिए, और हम पौधे को अच्छे से एग्जामिन कर पाए। कभी भी हमको पुराने ट्रेंड के हिसाब से रिपोर्ट नहीं करना कि जैसे पहले हम लाते थे और यूं का यूं जो है मिट्टी समेत ही उसको जो है गमले में हमने लगा दिया और दबा दिया उसको। अब जो ये मिट्टी आती है ये कलकत्ता की या हैदराबाद की, आंध्रा की, इधर की आती है। ये जो है यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से पानी बहुत होल्ड करेगी और पौधे के अंदर जो है रॉट क्रिएट कर देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी जो है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अडेनियम को रिपोर्ट कीजिए थोड़ी सी सावधानी के साथ, तो आपको अच्छे और हेल्दी प्लांट्स डेवलप होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।